कल्पना कीजिए, यह 26 जनवरी 1950 की सुबह है। दिल्ली की सड़कों पर एक नया उत्साह है। हवा में सिर्फ ठंडक ही नहीं बल्कि उम्मीद भी है। देश अभी अभी स्वतंत्र हुआ है, लेकिन आज पहली बार भारत स्वयं से कह रहा है, आज से हम सिर्फ स्वतंत्र ही नहीं, आज से हम अपने कानून के अधीन हैं। उस क्षण जब संविधान लागू हुआ, क्या ये केवल एक कानूनी घोषणा थी या यह उन सभी बलिदानों का सामूहिक उत्तर था जो वर्षों के लंबे संघर्ष का हिस्सा रहे थे। आदरणीय सभी श्रोतागण, मैं युग रोहिला, सन ऑफ चमन लाल रोहिला, आप सभी को मेरा सादर सुप्रभात। आज हम 26 जनवरी भारत के गणतंत्र दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इस दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। यह दिन केवल अधिकारों का ही नहीं बल्कि उन अनगिनत बलिदानों का भी है जिनके कारण हमें स्वतंत्रता मिली। आज के मेरे भाषण का विषय है भारत की स्वतंत्रता में नरम और गरम दल सेनानियों का सामूहिक योगदान। श्रोताओं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम किसी एक मार्ग से नहीं लड़ा गया। हमारे इतिहास हमें सिखाता है कि शांति और शक्ति, धैर्य और साहस दोनों की सामान्य आवश्यकता होती है। यह संतुलन हमारे महाकाव्यों में भी दृष्टिगत होता है। रामायण में भगवान श्री राम ने पहले धैर्य और मर्यादा का मार्ग अपनाया, पर अन्याय बढ़ने पर धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने पहले शांति का प्रयास किया, लेकिन जब वह विफल हुआ तब युद्ध अनिवार्य हो गया। इसी प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा और क्रांति दोनों साथ चले। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर सहयोग, संयवाय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से जन जन को जागरूक किया। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आजाद के साथ राष्ट्र और एकता को लोकतांत्रिक मूल्य की दिशा दी। वहीं दूसरी ओर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर युवाओं में साहस भरा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत अपनी आजादी के लिए लड़ने को भी तैयार है। अहिंसा ने जनता को जोड़ा और क्रांति ने शासकों को झकोर दिया। दोनों मिलकर ही स्वतंत्रता संभव हुई। आज के ये दिन हमें ये याद रखना चाहिए कि आजादी किसी एक विचित्र धारा की देन नहीं बल्कि सामूहिक संघर्ष और बलिदानों का परिणाम है। युवाओं के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान के मूल्यों को जिए, शांति बनाए रखें, पर अन्याय के विरुद्ध साहस से खड़े हों। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि। हर दिन ईमानदारी, जिम्मेदारी और देश प्रेम के साथ जीना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं महान नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को भी नमन करता हूं और उनके द्वारा लिखित एक कविता के संक्षिप्त अंश के साथ अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा। मैं शंकर का वह क्रोध आंदोलन कर सकता जगती शार शार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण संहार, रणचंडी की तृप्त प्यास, दुर्गा का उन्नत हास, मैं यम की प्रलंकर पुकार, जलते मरगट का धुआंधार, फिर अंतरधर्म की ज्वाला से जगती मैं आग लगा दूं। यदि धड़कते हुए जल थल अंबर जल चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरी पहचान। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।